फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो एसएसबी की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है जिसपे कांस्टेबल की कुछ पोस्ट्स हैं, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल्स, वेटनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर एंड नर्सिंग ऑर्डरली। तो एसएसबी की तरफ से ये एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, ठीक है, जिसमें कांस्टेबल की वेरियस पोस्ट्स है अलग अलग कैटेगरी में। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन रहेंगे, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इनके लिए। तो ये आपको नोटिफिकेशन में बता दूं कि जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक है वो ये रहा, ठीक है। डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसकी क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये टेबल देखेंगे। इस टेबल पे आपको क्लियरली दिखाया हुआ है कौन कौन सी पोस्ट है, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, और क्वालिफिकेशन के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल वेटनरी की। टोटल 34 पोस्ट्स है, जिसमें ओपन मेरिट की 21 है, बाकी आपको कैटेगरी की दिखाई दे रही होगी। कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल के लिए पोस्ट्स है, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर है, 553 इसका टोटल नंबर आने वाला है। उसके बाद कांस्टेबल गार्डनर है, 41 पोस्ट्स है। कांस्टेबल वाटर कैरियर की 5 पोस्ट्स है। कांस्टेबल कोबलर आपकी 25 पोस्ट्स है। कांस्टेबल टेलर की 41 पोस्ट्स है। कांस्टेबल वॉशरमैन जो है 74 पोस्ट्स है। कांस्टेबल बार्बर है 43 पोस्ट्स है। कांस्टेबल वेटर की 3 पोस्ट है, और कारपेंटर कांस्टेबल की 7 पोस्ट्स है। कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली की 1 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट्स की बात करें वो है आपकी 827 पोस्ट्स, ठीक है। काफ़ी अच्छा नंबर है, एसएसबी की तरफ से ये निकाला हुआ है, जो कि एक सेंटर की जॉब रहती है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। इसके लिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आपका जो है ऑनलाइन मोड रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, और कोई भी मोड आपका नहीं रहेगा। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनका अलग से आपका मेंशन किया हुआ है, ओके। यहाँ पे अगर बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल में आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ये आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आपकी कांस्टेबल सभी पोस्ट्स के लिए जो पे स्केल है वो लेवल 3 आपका रहने वाला है, जिसमें आपका 21,700 से 69,100 रुपीज़ का पे लेवल रहना पाता है। इसको लेवल 3 कहते हैं, ठीक है। बाकी आपकी जो पेंशन स्कीम रहती है वो एनपीएस है, जो कि न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग चलेगा, ओके। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है जो कांस्टेबल वेटनरी है उसके लिए आपको 10th पास विद साइंस एज मेन सब्जेक्ट, एज आपकी 18 से 27 होनी चाहिए, और 1 year एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल। तो ये आपकी जिसकी क्वालिफिकेशन है 10th विद साइंस एंड 1 year एक्सपीरियंस, वो भी आपका वेटनरी हॉस्पिटल का होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल की। तो यहाँ पे 10th आपकी होनी चाहिए, और साथ में साथ आपका हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल, 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और इसी के साथ साथ आपका हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। कांस्टेबल गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर, वॉशरमैन, बार्बर, इसके लिए आपकी 10th होनी चाहिए मैट्रिक, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टेड ट्रेड में। 1 year सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आईटीआई से आपका 1 year का कोर्स भी होना चाहिए, और 2 year डिप्लोमा। यानी कि अगर आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट है आईटीआई का तो ठीक है, अगर नहीं है उसके अलावा आप 2 year डिप्लोमा फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई जो ट्रेड पर्टिकुलर ट्रेड है उसमें आपका होना चाहिए, जैसे आपने टेलर का, जगार्डनर का, वॉशरमैन का, इन दोनों में से एक जिसमें और होगा, इन दोनों में से आपके पास एक होना चाहिए। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, तो इसके लिए एक ट्रेड टेस्ट होगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा। नोट, मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, जिनका मल्टी स्किल्ड होंगे जो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा कारपेंटर की बात करें अगर, तो कारपेंटर जो रहते हैं 18-25 की एज है, थोड़ा एज क्राइटेरिया इसमें कम है। 10th होनी चाहिए, 2 year एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में, 1 year का सेम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए आईटीआई से, या फिर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसमें भी आपका क्वालिफाई टेस्ट होगा, यानी कि ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कांस्टेबल नर्सिंग ट्रेड की, तो इसमें आपकी 18 से 27 एज है। 10th प्लस आपका फर्स्ट
एड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम, ये आपको एम्बुलेंस रिकॉग्निशन रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से आपका जो है वो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड साथ में आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर एज ए नर्सिंग ऑर्डरली इन मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में आपका, वो भी गवर्नमेंट या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्टीट्यूट। तो ये रहा आपका मेन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट क्या है, तो आपको पता है एज रिलैक्सेशन आपकी रहती है, जिसमें आपकी SC ST 5 साल है, OBC 3 साल है, ऐसे अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। वो स्टेट की भी यहाँ पे अलग से जो रिलैक्सेशन मिलती है, ये आपको दिख रहा होगा। जो भी कैंडिडेट आपके UT ऑफ JNK के हैं, तो इनका जो है जो SC ST है 5+5 ईयर 10 साल की उनकी एज रिलैक्सेशन होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं वही आपको बताऊँगा। ये EWS का आ गया। अगर आप चाहते हैं इसके लिए मैं अलग से एक हाउ टू अप्लाई वाली वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। अब फ़ीस की बात करें तो इसकी जो फ़ीस है वो आपकी 100 रुपीज़ रहने वाली है। और जो भी रिजर्व कैटेगरी में जिसमें आपका SC ST एक्स सर्विस मैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स है उनकी कोई फ़ीस नहीं होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये एक ऑफिशियल ये लिंक है ssp.gov.in भी है, इसमें आपको ये डिटेल्स आपको जो है वो फिल करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, बाकी फ़ोटो अपलोड ये वगैरह रहता है इसमें, ठीक है ना। तो ये एक अपडेट था। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ फिज़िकल स्टैंडर्ड्स जो है वो आप देख सकते हैं। इसमें आपका अगर बात करें कांस्टेबल, वेटनरी, ड्राइवर, गार्डनर, ये जो पोस्टें हैं इनके लिए आपकी जो मेल है वो 4.8 किलोमीटर रेस आपको 24 मिनट में कवर करनी है, और फीमेल के लिए आपकी 2.4 किलोमीटर 18 मिनट में कवर करनी है। जो एक्स सर्विस मैन होंगे उनके लिए PAT टेस्ट नहीं होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जो भी कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग टू 1 एंड 2 इसमें से बिलोंग नहीं करते उनके लिए जो है मेल के लिए 170 होना चाहिए सेंटीमीटर, और जो फीमेल है 157 सेंटीमीटर जो हाइट होनी चाहिए। चेस्ट ग्रेथ भी यहाँ पे मेंशन है मिनिमम 80, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 का होना चाहिए सेंटीमीटर में, ये सारी कैलकुलेशन दी हुई है। और जो भी लोग इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर वालों के लिए जो मेल की हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग से इन्होंने दिया हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स इनमें क्लियरली मेंशन है। इसमें अलग अलग आपको दिख रहा होगा। कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये भी आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स देख लें। ये नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन या मेरे वेबसाइट जहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो गार्डनर ये भी अलग से इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो नर्सिंग की भी यहाँ पे मेंशन है। नर्सिंग के लिए मैं आपको बता दूँ कि 165 मेल है और फीमेल की 155 है, ये आप ध्यान से इसको देख लें, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेट वाइज भी दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर की है, तो जम्मू कश्मीर की जो है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल की, ये आपकी नर्सिंग ऑर्डरली की रहने वाली है। तो इसके अलावा कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दी। ये आपका रहेगा रिटन टेस्ट। सबसे पहले आपका रहेगा CBT में आपका जो है वो आपकी जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, ये आपका सारा रहने वाला है। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है वो आपकी 50% रहेगी जनरल, EWS, OBC और एक्स सर्विसमैन की। और SC ST के लिए आपकी 45% मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर बात करें ये 20 टाइम्स आपकी वैकेंसी जी अलग प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस है स्किल टेस्ट के लिए। तो ये एक अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।